आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ कृष्ण पक्ष शुभ मंगलवार के दिन राम भक्त हनुमान जी की चुटकी सेवा की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान राम व हनुमान जी की कृपा से घर परिवार में शुभ कार्य होते हैं, नई नई खुशियाँ आती हैं व मन चित्त प्रसन्न रहता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार बात त्रेता युग की है, जब हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की सेवा में लीन थे। हनुमान जी हर पल इसी बात का ध्यान रखते थे कि मेरे प्रभु राम को कब किस वस्तु की आवश्यकता है, और प्रभु के बोलने से पहले ही वह सेवा में प्रस्तुत हो जाते थे। हनुमान जी श्री राम की ऐसी सेवा करते कि किसी अन्य को सेवा करने का अवसर ही ना देते। इस तन्मयता से हनुमान जी को सेवा करते देख लक्ष्मण जी, भरत जी व शत्रुघ्न जी को यह बात थोड़ी बुरी लगने लगी थी कि जब से हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे हैं, हमें सेवा का मौका ही नहीं मिलता। इस बात से व्यथित होकर तीनों माता सीता के पास गए और जाकर कहा, माता, हम पर थोड़ी कृपा करो, भैया राम की थोड़ी सेवा हमको भी दो। हनुमान जी हमें सेवा करने का कोई अवसर नहीं देते। उनकी बात सुनकर माता सीता ने कहा, आप अपनी बात करते हो, जब से ये हनुमान जी आए हैं तब से मैं ही प्रभु की सेवा से वंचित हो गई हूँ। तब चारों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब प्रभु की प्रत्येक सेवा हमें ले लेनी चाहिए। तब वे चारों प्रभु राम के पास गए और जाकर कहा कि कल से आपका प्रत्येक सेवा कार्य हम लोग करेंगे। राम जी ने कहा, ठीक है। इस पर माता सीता ने कहा, जब से हनुमान जी आए हैं, ये हमें आपका कोई कार्य नहीं करने देते। अब हम सब की ये इच्छा है कि हनुमान जी आपकी कोई सेवा नहीं करेंगे, केवल हम चारों करेंगे। सीता जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा, आप लोग सेवा कार्य करो, ये ठीक है, परंतु कुछ सेवा हनुमान के लिए भी रखो। इस पर माता ने कहा, उस वानर ने आपकी बहुत सेवा कर ली। माता के मुख से हनुमान जी के लिए यह शब्द प्रभु को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी दृष्टि नीची कर ली और कहा कि मेरे हनुमान को ये लोग जानते ही नहीं। हनुमान मेरी आत्मा है, वह मुझसे अलग नहीं है। दूसरे दिन हनुमान जी अपने नियम के अनुसार प्रभु की सेवा में आ पहुँचे और जैसे ही प्रभु की चरण पादुका को उठाने लगे तो भरत जी आगे आ गए और कहा, हनुमान जी, आज से चरण पादुका की सेवा का कार्य मेरा है। हनुमान जी ने सोचा, चलो मैं प्रभु को पीताम्बर ले जाकर दे देता हूँ। जैसे ही पीताम्बर उठाने लगे, माता सीता आ गई, बोली, हनुमान, आज से प्रभु की यह सेवा मेरी है। इसी तरह हनुमान जी जो भी प्रभु की सेवा का कार्य करने लगते, वे लोग उन्हें रोक देते। हनुमान जी सोचने लगे, आज ये क्या हो रहा है, मुझसे कोई अपराध हो गया है जो मेरे प्रभु ने मुझे अपनी सेवा से दूर कर दिया है।
अपने ठाकुर की सेवा किए बिना मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ। हनुमान जी हाथ जोड़कर माता सीता के पास गए और कहा, माता, आप मुझे प्रभु की सेवा का अवसर क्यों नहीं दे रहे हो? मुझसे कोई भूल या अपराध हो गया है। तब माता सीता ने कहा, कल तीनों भाई एकत्रित होकर मेरे पास प्रभु की सेवा कार्य लेने आए थे। मैंने प्रभु की सेवा का कार्य उन्हें दे दिया और कुछ कार्य अपने लिए रख लिया। हनुमान जी ने कहा, माता, मेरे लिए क्या सेवा रखी? सीता जी ने कहा, हनुमान, तुमने बहुत सेवा कर ली, अब तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले, माता, प्रभु की सेवा के बिना विश्राम हराम है। माता, मुझे कुछ सेवा तो दो। माता सीता ने कहा, हनुमान जी, अब कोई सेवा कार्य शेष नहीं है। कुछ देर विचार करने के बाद हनुमान जी ने कहा, माता, जब प्रभु को जम्भाई आएगी तो चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? इस पर माता ने कहा, ये सेवा तुम्हें करनी है तो कर लो। बंधु जम्भाई यानी कि उबासी आने पर चुटकी बजाना, ये हमारे सनातन धर्म की एक मर्यादा है। कहते हैं जब जम्भाई आती है तो आयु घटती है। उस समय प्रभु का स्मरण कर चुटकी बजाई जाए तो आयु का नाश नहीं होता। माता द्वारा ये सेवा मिलने पर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब तो वे प्रभु की सेवा में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ना जाने किस पल प्रभु को जम्भाई आ जाए। पहले तो हनुमान जी केवल प्रभु के चरणों को ही निहारते थे। अब इस सेवा से तो वह प्रभु के मुख को निहारने लगे और प्रभु मुख के दर्शन से तो हनुमान जी निहाल हो गए। भगवान राम दरबार में बैठे हैं और हनुमान जी उनके मुख को निहार रहे हैं। जब राम जी दरबार से उठकर चलने लगे तो हनुमान जी हाथ जोड़े उनके मुख को देखते हुए चलने लगे। जब भगवान भोजन करने बैठे तो हनुमान जी वहां भी उपस्थित हो गए। माता सीता को थोड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, हनुमान, अब बहुत हुआ, तुम जाओ यहाँ से। वे बोले, माता, भोजन करते हुए प्रभु को जम्भाई आ गई तो मेरी सेवा रह जाएगी। माता, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? पूरा दिन हनुमान जी अपनी सेवा पर अडिग रहे। यह सब देखकर भगवान राम को बहुत आनंद आ रहा था। अब जब रात्रि में प्रभु शैया पर शयन करने पहुँचे तो हनुमान जी भी साथ साथ। जब माता सीता शयन कक्ष में पहुंची और हनुमान जी को वहां देखा तो उन्होंने राम जी से कहा, आपने हनुमान को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, यह किसी की नहीं सुनता, आप इसे यहाँ से जाने के लिए कहें। राम जी ने कहा, सीता, मैं सबको सब कुछ कह सकता हूँ पर हनुमान को कुछ नहीं कह सकता। इसने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इसका ऋणी हूँ। तब माता सीता ने क्रोधित हो हनुमान जी को वहां से जाने को कहा और कहा, यदि निद्रा में प्रभु को जम्भाई आएगी तो चुटकी मैं बजा दूंगी। इस पर हनुमान जी माता सीता को मना नहीं कर सके। वह उदास मन से बाहर आ गए, परंतु उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे चुटकी की सेवा रात भर देते रहेंगे, क्योंकि ना जाने सोते समय प्रभु को कब जम्भाई आ जाए। अब जब ठाकुर ने देखा कि भक्त पूरी रात जागरण करेगा तो वह भी कहाँ सोने वाले थे। उन्होंने सोचा, मेरा हनुमान जागे और मैं सो जाऊं, यह उचित नहीं होगा। इसलिए मैं भी सारी रात जागरण करूंगा और सीता जी, जो कि प्रभु की चरण सेवा में थी, इनको भी पूरी रात जगाऊंगा।
अब हनुमान जी बरामदे में लगातार चुटकी बजाते हुए सीताराम सीताराम का कीर्तन कर मदमस्त हो गए। उधर हनुमान जी चुटकी की सेवा दे रहे थे तो इधर राम जी लगातार जम्भाई ले रहे थे। ना आंख बंद होती थी और ना ही मुंह। यह देखकर माता सीता घबरा उठी। ये प्रभु को क्या हो गया? दौड़ी दौड़ी माता कौशल्या के पास गई और जाकर कहा, इनका श्वास चढ़ा हुआ है, ना नेत्र बंद हो रहे हैं और ना ही मुंह। माता कौशल्या शीघ्रता से प्रभु राम के पास पहुंची। प्रभु की ये हालत देखकर वह भी घबरा गई। उन्होंने सोचा कि कहीं किसी राक्षस की नजर तो नहीं लग गई है, कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया है। माता कौशल्या ने शीघ्रता से गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। वशिष्ठ जी ने आकर जब राम जी की ये अवस्था देखी तो पूछा क्या हुआ, परंतु प्रभु का मुख बंद ही नहीं होता था कि वे कुछ बोल सकें। तब उन्होंने माता सीता से पूछा, आज दिन भर में कुछ हुआ तो नहीं? तब माता ने कहा, और कुछ तो नहीं, बस कल ये तीनों भाई मेरे पास प्रभु की सेवा का कार्य लेने आए थे। मैंने सारी सेवा इन तीनों भाइयों को दे दी और कुछ अपने लिए रख ली। हनुमान जी को हमने कोई सेवा नहीं दी। बस इसी कारण से प्रभु आज प्रातःकाल से ही नाराज थे, भोजन में भी रुचि नहीं ली और रात होते होते ये अवस्था हो गई। वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? तब माता सीता ने कहा, वह यहाँ आए थे, लेकिन मैंने उन्हें यह कहकर भेज दिया कि जब प्रभु को जम्भाई आएगी तो चुटकी मैं बजा दूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ। माता सीता की बात सुनकर वशिष्ठ जी नेत्र बंद कर हनुमान जी का ध्यान करने लगे। ध्यान में वशिष्ठ जी ने देखा, महल के बरामदे में हनुमान जी सीताराम सीताराम का कीर्तन करते हुए चुटकी बजा रहे हैं और आनंद से नाच रहे हैं। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुँचे, जाकर उन्हें वंदन किया और कहा, हनुमान जी अब चुटकी की सेवा बंद कर दो। आप चुटकी बजाते हो, इससे प्रभु की आंखें बंद नहीं हो रही, मुख बंद नहीं हो रहा, उनको बहुत जम्भाई आ रही है, वे आपके अधीन हो चुके हैं। हनुमान जी आप कौन हैं जो इस प्रकार आपने प्रभु राम को बंधन में बांध लिया? हनुमान जी ने कहा, वशिष्ठ जी मैं श्री सीताराम जी का दास हनुमान हूँ, राम जी का अंश हूँ। मेरे प्रभु अति उदार हैं, इसलिए उन्होंने मुझ दास पर कृपा कर अपने पास रखा है। यह कहकर हनुमान जी फिर से राम भक्ति में डूब गए और वशिष्ठ जी हनुमान जी की भक्ति को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। इस प्रकार बंधुओं, जब अपने आराध्य के प्रति भक्ति बढ़ती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का विनाश कर देती है। श्री हनुमान जी और भगवान राम एक ही हैं। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बंधु, भगवान श्री राम वे हनुमान जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।